नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। ईएमआरएस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और कई सारी चीज़ों पे उनके सवाल आ रहे हैं। वो एक कन्फ्यूजन में हैं और जिसको लेके बराबर वो पूछ रहे हैं। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। ये देखिए प्रिंसिपल का है, तो प्रिंसिपल को हम स्किप करते हैं और चलते हैं पीजीटी वाले सेक्शन में। पीजीटी वाले सेक्शन में अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो अगेंस्ट एवरी पोस्ट विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। ठीक है, इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, और बी करके पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आइए। साथ में इसके साथ क्या दिया हुआ है, बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स। और उसके बाद और देखेंगे या फिर और करके 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स। और उसके नीचे देखेंगे तो फिर लिखा है 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एलिजिबिलिटी की जो बात हो रही है, सीधे सीधे आप समझिए, अगर हम पीजीटी की अगर हम बात करें तो आपका पीजीटी में 50% मार्क्स होना चाहिए, जिसमें आपका जो कंसर्न जो सब्जेक्ट है उसमें भी होना चाहिए और ओवरऑल भी होना चाहिए। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आपने पीजीटी हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया तो उसमें भी 50% होना चाहिए और ओवरऑल भी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये मैटर आ रहा है कि सर फर्स्ट ईयर का देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर का देखेंगे कि सेकेंड सेमेस्टर का देखेंगे कि थर्ड सेमेस्टर का देखेंगे, वो बात का विषय है, उसमें अभी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है कि वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट देखेंगे और उसी के आधार पे जो है मतलब वो एलिजिबिलिटी के आधार पे फिर आपको शामिल करेंगे। और बस अगर आपका 50% बन रहा है, अगर आपका ओवरऑल भी बन रहा है और कंसर्न सब्जेक्ट में नहीं है, तभी भी मैं बोलूँगा कि आप अप्लाई कीजिए। जैसा भी होगा इसको हम लोग हैंडल करेंगे और उसके बाद इसके खिलाफ अपील करेंगे जब वो मैटर फंसेगा तब। लेकिन अभी से आप हताश और परेशान मत होइए, इन सब चीज़ों को लेके मत बैठिए। और रही बात एक चीज़ और, कुछ लोग एमएड वाला जो लेके मुझको मतलब दूसरी ठहरा रहे थे। यहाँ पे यार ये देखो लिखा हुआ है, अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो बीएड की डिग्री कई मोड में होती है। जैसे कहीं 3 ईयर का भी इंटीग्रेटेड बीएड चलता है जिसमें एमएड भी होता है। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड है तो आपका जो है उसमें भी 50% होना चाहिए। जैसे कहीं कहीं कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कि 3 साल में आपको बीएड और एमएड दोनों का दे देती है कंपाइल करके, तो उसका भी यहाँ लिखा है कि उसमें भी 50% होना ही चाहिए। मतलब बीएड में भी 50% और आपका पीजीटी में भी मतलब पीजी में भी आपका 50% होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी, आपको बता दी। अब और आप यहाँ पे नीचे आके इसको देख लीजिएगा। अब आ जाओ टीजीटी वाले सेक्शन में। तो टीजीटी वाले सेक्शन में भी बहुत कन्फ्यूजन है आप लोग का, जो बराबर पूछ रहे हो। उस दिन मैं बताया था लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने मुझे ब्लेम कर दिया। यहाँ पर साफ साफ देखो, सीधे साफ साफ लिखा हुआ है, बैचलर ऑब्लिक हॉनर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विथ एट लीस्ट 50% मार्क इन ऑल सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है ऑल सब्जेक्ट। मतलब जैसे मान लो कि आपने बीएससी किया है, ठीक है, बीएससी करने के बाद आपको मालूम है कि लास्ट ईयर आपका 2 सब्जेक्ट बचता है। जैसे मान लो बीएससी बायोलॉजी से आपने किया है तो लास्ट ईयर आपका जूलॉजी हो गया और बॉटनी हो गया। तो उस लास्ट ईयर में क्या ओवरऑल आपका जो तीनों सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री भी होता है,
इन सब में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ओवरऑल भी होना चाहिए और 50% मार्क्स भी आपका होना चाहिए, मतलब 50 से नीचे नहीं होना चाहिए। और नीचे आके देखेंगे, देखिए इंडिविजुअली एंड आल्सो इन एग्रीगेट साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपका 50% मार्क्स मतलब बीएससी में आपका होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट में भी होना चाहिए जो सब्जेक्ट हैं तीनों, और आपका ओवरऑल भी होना चाहिए। यहाँ पे ये बातें बताई जा रही हैं। उसके बाद बीएड तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बीएड रहेगा ही रहेगा। बैचलर डिग्री एजुकेशन यहाँ पे देखो दिया ही दिया है, ये भी रहेगा। और इंटीग्रेटेड वाला भी यही बता रहा है कि अगर इंटीग्रेटेड बीएड है तो उसमें भी 50% आपका होना चाहिए, जिसमें बीएड एमएड कंपाइल होता है। लेकिन एक यहाँ पे सुविधा दी गई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे टीजीटी वाले सेक्शन में सुविधा ये दी गई है, और अगर आपका 50% मार्क्स नहीं बन रहा है बीएससी के तीनों साल में और ओवरऑल भी नहीं बन रहा है, तो एक बढ़िया सुविधा दी गई है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट ऑब्लिक एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ ए मिनिमम 55% marks or equivalent grade provided that the candidate has studied the subject mentioned in the note below at the graduation level and 3 year integrated B.Ed M.Ed from NCT recognized institution with at least 50% marks। तो एक यहाँ पे सुविधा दिया हुआ है कि भैया अगर आपके पास नहीं है, पीजी में यूजी में नहीं हो रहा है, तो पीजीटी अगर पीजी का अगर सब्जेक्ट है आपका पास पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसमें 55% आपका मार्क्स होना चाहिए और उसके साथ इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए, तब आपको ये अप्रूव कर देंगे, मतलब तब फिर आप इसके आधार पे फॉर्म यहाँ पे भर पाओगे। तो एक यहाँ पे ये राहत दिया गया है, ठीक है। और देखो ये यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है। तो यही था ओवरऑल, जिसको लेके आप लोग कंफ्यूज थे मैंने बता दिए और आपने इसको देख लिया। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो अभी जो 50% वाला जो मसला है ना, जो ये फंसा रहे हैं लंगड़ी, इसको आप साइड कर दो। अगर आपका ओवरऑल 50% बन रहा है, मेरी बात सुनो, ओवरऑल अगर आपका 50% बन रहा है, चाहे टीजीटी में चाहे पीजीटी में, आप ये फॉर्म भरो, एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम दो। क्योंकि कई ऐसे कानून हैं, कई ऐसे तोड़ है कि जिसके आधार पे हम आपको नियुक्ति वहाँ पे दिलवा देंगे, उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो थोड़ा सा वेट करिए, हो जाएगा आपका।